जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रोग्रेसिव इंडिया पे। आप ये लहलहाते हुए खेत और इतनी हरियाली देख के सोच रहे होंगे कि आज ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही यूनिक तरह का पुल दिखाऊंगा जिसे शायद आपने नॉर्मली नहीं देखा होगा। ये पुल विक्रमजोत ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में बनाया गया है और ये पुल अयोध्या की सरयू नदी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पुल तक पहुंचने के लिए आपको गांव के कच्चे रास्तों से गुजरना पड़ता है जो कि बहुत ही धूल भरे और रेतीले हैं। इस समय हम सरयू नदी के बिल्कुल किनारे पर चल रहे हैं और बस कुछ ही मिनटों में उस पुल के एकदम नज़दीक पहुंच जाएंगे, जिसको यहाँ के ग्रामीण लोग पीपा पुल के नाम से भी जानते हैं। इस पुल के शुरू हो जाने से माझा इलाके के करीब 10,000 लोगों को आने जाने में बहुत ही सुविधा हो रही है। इस पुल के बन जाने से 65 किलोमीटर की दूरी अब केवल 15 किलोमीटर की रह गई है, जिससे लोगों का बहुत ही समय और ईंधन भी बचेगा। इस पुल की ओर जाते हुए सरयू नदी का इतना प्यारा दृश्य दिखता है कि खुद को यकीन ही नहीं होता कि हम प्रकृति के इतने करीब आ गए हैं। ये जो आप लोहे के बड़े बड़े कंटेनर देख रहे हैं, इन्हीं की सहायता से इस पीपा पुल का निर्माण किया गया है और ये कंटेनर बहुत ही मजबूत हैं। इस पुल को आम लोगों के लिए अभी कुछ ही महीने पहले खोला गया है, जिससे वे सब आराम से इस पुल की सहायता से नदी के बीच का रास्ता तय कर सकते हैं। ये देखिए, आ गया वो पीपा पुल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इतनी बड़ी सरयू नदी पर ये पुल देखिए कितनी सुदृढ़ता से बनाया गया है और आसपास की इतनी बड़ी नदी के बीच में ये बना हुआ पुल कैसे लोगों को आने जाने में सहायता कर रहा है। आपको ये जानकर भी बहुत हैरानी होगी कि इस पीपा पुल पर बड़े से बड़ी गाड़ी आ सकती है और बड़े से बड़ा ट्रक और ट्राली भी आ सकती है। ये देखिए, जैसे कि ये ट्राली भूसा लेकर माझा क्षेत्र से उस पार से इस पार आ रही है और कितना भार इस ट्राली पर होगा, लेकिन बड़े ही आसानी से ये सारा माल इधर से उधर किया जा सकता है और एक ट्राली नहीं, दो दो ट्रालियाँ इस पर से गुज़र रही हैं और इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस पुल पर से सरयू नदी का वो विराट स्वरूप देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा है। आसपास पानी के साथ साथ देखिए कितनी सारी रेत है, जिसका शायद सरकार के द्वारा खनन में प्रयोग किया जाता है और इसी रेत से हम सबके घरों का निर्माण होता है। अब हम ये पीपा पुल पार करके नदी के उस पार जाने की कोशिश कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ये पुल कहाँ तक सीमित है और इसके लिए रास्ता कितना बड़ा और विशाल बनाया गया है। ये विराट मरुस्थल देख के लगता है कि ये सारी रेत नदियों के द्वारा ही बहाकर लाई गई हैं और यहाँ के आसपास के लोगों ने तो इस ज़मीन पर खेती भी की हुई है, जिसमें वो गेहूँ, तरबूज, बहुत सारी फल और सब्जियाँ भी यहाँ पे उगाते हैं। इस पुल के निर्माण ने सही मायनों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की दूरी को काफ़ी कम कर दिया है। ये देखिए, ये हैं वो गेहूं के खेत
और अन्य प्रकार की फसलों की बुआई और कटाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ये सुनहरी खेत कितने ही प्यारे लग रहे हैं और हमारे किसानों द्वारा उपजाया हुआ अन्न यही हम लोगों के घरों तक पहुंचता है, जिसके लिए हमें सदैव उन सब का आभारी रहना चाहिए कि उन सब की वजह से ही हम अन्न ग्रहण कर पाते हैं। अब हम वापस उस कोने से दूसरे कोने की तरफ जा रहे हैं जहाँ से हमने इस पीपा पुल की यात्रा की शुरुआत की थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि नदियों का मानव सभ्यता के विकास में बहुत योगदान रहा है और मानव सभ्यताओं ने हमेशा नदियों के किनारों को ही अपने रहने का स्थान बनाया है। और सरयू नदी तो वैसे ही प्रभु श्री राम की याद दिलाती है और अयोध्या की महान विरासत की याद दिलाती है जिसके हम सब वंशज हैं। इस पीपा पुल के इस पार से उस पार जाने का जो अनुभव है उसको मैं शब्दों में बयां कर ही नहीं सकता हूँ। ये सरयू नदी और इसकी पवित्रता, इसका गुणगान तो स्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में किया है और आज हम सब भी उसकी पवित्रता को अनुभव कर रहे हैं। क्या विराट स्वरूप है सरयू नदी का। शहरों के पास से गुजरती हुई नदियों का स्वरूप और स्वभाव तो सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी अगर आप सबको मौका मिले तो गांव के पास से गुजरती हुई इस स्वच्छ और साफ नदी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएं। इस समय सरयू नदी का पानी थोड़ा कम है क्योंकि अभी बरसातों का मौसम आना शेष है और जब बरसातें यहाँ पे होती हैं तो नदी का पानी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और शायद वो पानी पुल तक भी आ जाता होगा। ये देखिए, इन्हीं विशाल लोहे के कंटेनरों पर इस पीपा पुल का निर्माण किया गया है जो बहुत ही मजबूती से खड़े हुए हैं। इस प्रकार के पुल वैसे तो अस्थायी होते हैं जिन्हें लोगों की डिमांड पर कुछ कालखंड के लिए बनाया जाता है जब तक इस जगह पर स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो जाता। सरयू नदी पर बने इस पीपा पुल की वीडियो आप सबको बहुत पसंद आई होगी, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। आप हमारे YouTube चैनल प्रोग्रेसिव इंडिया को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।